नमस्कार दोस्तों। चूँकि अभी आज़ादी के दिन चल रहे हैं, मतलब 15 अगस्त की आज़ादी के दिन चल रहे हैं, तो मैंने क्या कह रही ज़िंदगी में एक बात सोची कि ये सोच की आज़ादी होनी चाहिए। दरवाजे पर ठक ठक हुई। मैं लिखते लिखते उठ गई। दरवाज़ा खोला। सुखद आश्चर्य, सामने वाली खुश मिजाज 72 वर्षीय वर्मा आंटी दरवाजे पर अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ खड़ी थी। मुझे आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि कॉलोनी में घूमते घूमते वाला हेलो हाय वाला परिचय था हमारा। मीठे स्वर में उन्होंने कहा, तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया बेटा? क्या मैं थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? झिझकते हुए उन्होंने बात शुरू की। जहाँ तक मैं उनके परिवार के बारे में जानती हूँ, एक बेटा और एक बेटी है। दोनों शादीशुदा हैं। बेटा विदेश में है, साल में एक बार आता है। बेटी इंडिया में है। अभी 6 या 7 महीने पहले ही अंकल का देहांत हुआ है, पर आंटी उसी जिंदा दिली से जीती रहीं। किटी में जाती रहीं। खुद का बड़ा सा मकान है। मैं क्या सोचती हूँ, आजकल मैं अगर किसी से शेयर करूँ तो लोग मुझे स्वार्थी समझेंगे। तुम्हारे अंकल ने मेरा खूब ख्याल रखा, बच्चे भी रखते हैं, पर मुझसे एक गलती हो गई। मैंने उन्हें एक निर्भर लालच या अतिरिक्त प्रेम और केयर, ये सारी चीज़ें दी जो उनकी उम्मीदें बढ़ा गया। अंकल ने मेरे लिए कुछ पेंशन डिपॉजिट्स छोड़े हैं। जब वो थे तो सारी ज़िंदगी उन्होंने एक मोटी राशि मुझे घर खर्च के अलावा भी देते थे। मतलब जब वो थे तो मैंने 1-2 किटी की, बच्चे मैं जैसे चाहे खर्च करूँ, ऐसा उनका सोचना था। वो बता रही थी कि मैंने 1-2 किटी की, 2 बच्चे गोद लिए, संस्था में एक बुज़ुर्ग का खर्चा भी मैं उठाती हूँ। बाकी सारा बचा हुआ साल भर इकट्ठा करती, और जब दोनों बेटे और बेटी आते तो उन्हें एक मोटी रकम देती। पहले वो नानुकुर करते, फिर वो फॉर ग्रांटेड लेने लग गए, और मैंने खुद के लिए कुछ नहीं रखा। मेरे लिए अंकल जो थे, अब मैं राशि देने में असमर्थ हूँ। फिर बच्चे भी खुद समर्थ हैं, पर थोड़ा सा रिश्तों में खिंचाव महसूस करती हूँ आजकल। बेटा कहने लगा है कि अगर आपको कुछ हो गया तो हमें उतनी दूर से आने में समस्या होगी। इतने बड़े घर का आप क्या करोगी? आप हम सब बेच बाच के हमारे साथ कनाडा चलो। बेटी दामाद कहते हैं, सब बेच के हमारे साथ रहो। हो सकता है इसमें उनका प्यार छुपा हो, पर मैं आत्मनिर्भर रहना चाहती हूँ। महिलाओं के ग्रुप के साथ कार्यक्रम भी बन गया है। उनका कहना है, जबकि बच्चों का, कि इस उम्र में मैं घर में बैठ के भजन करूं, क्या ज़रूरत है इतना घूमने फिरने की? कुछ हो गया तो देखो बेटा, जो कुछ होना है वो तो सब घर पे भी हो सकता है। तो मुझे स्वार्थी समझोगी? तुम्हारे अंकल बहुत अच्छे थे, पर उनके जाने के बाद मैंने अपनी अस्मिता पहचानी। वरना हमेशा दूध में शक्कर की तरह घुली रही। पैसे की अहमियत समझी। जिम्मेदारियों की वजह से अपने प्रिय काम, समाज सेवा, जिसे मेरे बच्चे आजकल पैसे फूंकना कहते हैं, अब क्योंकि उनकी राशि बंद हो गई है, उसको भूल बैठी थी। अब मैं ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे लगा कि तुम्हें अगर बताऊँगी कि मैं क्या सोचती हूँ तो शायद तुम समझोगी। क्यों नहीं आंटी? मैंने कहा, हमेशा दूसरों की ज़िंदगी जीते अगर आपको संतुष्टि ना मिली, एक कुछ ना होने का एहसास बना रहा, तो अब उसे पूरा करने का आपका अधिकार है। आपके बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, लौट के उनको यहीं आना है। घर बड़ा है तो क्या हुआ, उनके कमरे भी हैं। आपको सलीके से अच्छी ज़िंदगी जीने का पूरा अधिकार है। बस वो उठ खड़ी हुई, कहने लगी, आज बहुत हल्कापन लगा तुम्हें बता के मैं क्या सोचती हूँ। उनके जाते ही मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अति भावुकता में मैंने अपने जीवन के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। मुझे भी आखिर बुढ़ापे में अपनी आज़ादी चाहिए। अपने जीवन के निर्णयों की बागडोर किसी के हाथ में मैं भी नहीं देना चाहती। अपने जीवन की जिम्मेदार मैं स्वयं बनना चाहती हूँ। बच्चों का स्नेह चाहिए, उन पर निर्भरता या उनके ताने नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि हमारी परवरिश में खोट है या वो भी सब ऐसे ही हैं, पर हमारे परिवार के दूसरे सदस्यों, बच्चों की अपनी भी ज़िंदगी है, जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों के चलते थोड़े से लापरवाह हो जाते हैं। तो क्या हर्ज है, थोड़ी जमा पूंजी हम अपने लिए रखें, परिवार व बच्चों के लिए स्नेह और उनकी ज़रूरत के समय के लिए कुछ राशि। कुछ लोगों को बड़ा बुरा लगता है अगर उनसे पूछती हूँ कि आपने वसीयत लिख दी, तो उन्हें लगता है जैसे मैं आज ही उनके मरने की तमन्ना कर रही हूँ। पर आप क्या चाहेंगे, आपके सपनों के घर के सदस्य आपके वसीयत ना लिखने पर आपकी लाश पर ज़मीन जायदाद के लिए झगड़ें? वैसे भी आपकी अपनी ज़िंदगी है। सारी ज़िंदगी के संघर्षों के बाद ये आज़ादी हमारे हाथ आती है, तो इच्छाएं पूरी करने के लिए कुछ रकम का होना भी तो ज़रूरी है। आपकी अपनी कमाई, आज़ादी आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि हम पैसों की बात नहीं कर रहे, बात हम कर रहे हैं आज़ादी की, और उन पैसों को खर्च करने की आज़ादी की। ये आज़ादी मैंने खुद कमाई है।
ये आज़ादी मैंने खुद कमाई है, हालांकि कई रातों की नींदें गंवाई हैं। रखा था स्वाभिमान ताक पर कई बार, बाती दिए में कई बार टिमटिमाई है। ये आज़ादी मैंने खुद कमाई है। गोया सारा इल्ज़ाम मेरे सिर पे था, गोया सारा इल्ज़ाम मेरे सिर पे था। जेल में तड़पने की सज़ा भी पाई है। एहसानमंद हूँ तेरा ये हालात जो तूने बार बार ठोकर लगाई है। ये आज़ादी मैंने खुद कमाई है। कब तक न निकलता पत्थर से पानी, कब तक मतलब मैं अवेयर नहीं होती, कब तक न निकलता पत्थर से पानी। हथौड़ी जो उसने जमकर लगाई है, बह निकली मैं खिलखिलाती झूमती। अब ये राह मेरे हाथ आई है। ये आज़ादी मैंने खुद कमाई है। बेटे को कनाडा फ़ोन लगाकर कहा कि मुझे वहाँ ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। वैसे भी तुम लोग इंडिया आते हो तो मुझे अच्छा लगता है, सो तुम लोग ही आ जाना। सो सोच रही हूँ कि आज पुराने दोस्तों के साथ कैफ़े में नॉस्टैल्जिया जिया जाए, ठाकुर के साथ एक दूसरे से मुस्कुरा के पूछा जाए और क्या कह रही है ज़िंदगी।